हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपका इसमें आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ के प्रश्न होंगे। जैसे आपका 1 to 5 के लिए जो सिलेबस है इसी पैटर्न पर आपका यह प्रश्न होंगे। तो इस प्रश्न को आप एक बार बनाइए और देखिए आपका कि किस तरह की तैयारी है, और इससे एक और भी पता चलेगा कि बीपीएससी आखिर किस तरह के क्वेश्चन को सेट करते हैं और ये पूछे जाते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़े और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो ये है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपका वर्जित है। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 19 में आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं सेकेंड प्रश्न। सेकेंड है कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये है आपका जूट से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय के गणना के ब्लॉक टावर से की जाती है, यानी कहाँ के ब्लॉक टावर से की जाती है। तो ये करते हैं आपका मिर्जापुर से। ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय के मानक समय कहा जाता है, मानक समय रेखा कहा जाता है, जो आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के से होकर गुजरती है। याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये है आपका आरती शाह, ऑप्शन ए हो जाएंगे, आरती शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 5 नंबर कि 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो ये एक्सिस बैंक कर दिया गया था, यानी एक्सिस बैंक का पूर्व नाम था यूटीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग की आयोग के गठन की घोषणा की। तो यह किया था आपका, ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी सरकार ने। जनता पार्टी सरकार ने किया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, जनता पार्टी सरकार ने। ध्यान दीजिएगा, उसमें आपका भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। और आपका बीपी मंडल के अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, बीपी मंडल के अध्यक्षता में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। बिकमिंग का लेखक कौन है। तो ये आपका मिशेल ओबामा, यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के वाइफ यानी पत्नी मिशेल ओबामा का बुक है बिकमिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। तो ये आपका 3 राज्यों का राज्य पक्षी है, ध्यान रखिएगा। यह है आपका उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना का राष्ट्रीय पक्षी है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसे संरचना को क्या कहते हैं। तो इसे सीलिया कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है, यानी गर्मी के दिनों में दरारें पड़ जाती हैं। तो ये पड़ती है आपका काली मिट्टी में। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती अत्यधिक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है। तो ये बनती है आपका मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, ध्यान रखिएगा CH4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पश्मीना, जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई। तो यह बनाई गई आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका
कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। 13 का सी हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका राजस्थान का लोक नृत्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जानते हैं हरिलाल चौधरी को। हरिलाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक कहते हैं, जबकि वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, और एम.एस. स्वामीनाथन ये है आपका हरित क्रांति का जनक। ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीय कुरियन, और आपका नीली क्रांति के जनक है हरिलाल चौधरी। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि देवेंदु बाउआ निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो ये आपका ये हो जाएंगे रामागुंडम, रामागुंडम, जबकि रावत भाटा यह आपका राजस्थान में है परमाणु स्टेशन। कलपक्कम है आपका तमिलनाडु में, और नरोरा है आपका यूपी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? किसने ने कब शुरू किया गया था? तो यह किया था 1942 को। याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। 8 अगस्त 1942 को कहाँ से शुरू किया था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू किया था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसी में करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो यह आपका एलोरा का कैलाश मंदिर, जो आपके महाराष्ट्र में है। यह बनाया था आपका, याद रखिएगा, यह बनाए थे कृष्ण प्रथम। कौन बनाए थे? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर बनाए थे या निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो ये देते हैं आपका साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपका मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मोहम्मद इकबाल ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डॉट काई की तरह प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। यह होता है ब्रायोलॉजी। यहाँ मिस्टेक है, ब्रायोलॉजी होगा, इसे क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो यह किया था आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था, यानी संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसमें आपको 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य को आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था आपका। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यह किस अनुच्छेद में था? तो ये था आपका 51 के ए में, 51 के ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को, और भाग 4 के ए में। यहाँ से 4-5 प्रश्न बनता है। चलिए एक चीज़ याद रखिएगा आप कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। और दूसरी बात आपका है कि यह आपका संविधान के भाग 4 के ए में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। और दूसरी बात यह है आपका
कि मौलिक कर तब शुरुआत में आपका 10 जोड़ा गया था और एक बाद में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न बनते हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बना, तो ये बना था आपका सिराज-उद-दौला। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे सिराज-उद-दौला। ध्यान रखिएगा, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे सिराज-उद-दौला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका अमीर खुसरो। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। यह सबसे अधिक मात्रा में है। श्रम के मतलब कहने का अर्थ है कार्य करने वाले व्यक्ति, तो ये भारत में सबसे अधिक है, इसी को बोलते हैं श्रम शक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, तो ये हुई आपका तृतीयक क्षेत्र में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए एक चीज़ देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं जो आपको कृषि से संबंधित हो, चाहे पशुपालन हो या मत्स्य पालन हो, तो ये सब आपका है प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। अब द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं आपका जो आपका उद्योग से संबंधित हो, तो इसीलिए आपका द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग यानी औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग, जैसे कोई पढ़ाते हैं यानी टीचिंग करते हैं, वो भी एक सेवा क्षेत्र ही है क्योंकि आपका सेवा करते हैं। तो बैंकिंग, ये परिवहन, ये सब आपको आते हैं तृतीयक क्षेत्र में, इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 28। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, तो यह किया है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत आपको यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ये दोनों अनुच्छेद आपका इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है डॉट सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है, तो ये होता है आपका लोकतंत्र में। ध्यान रखिएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। लघु पाषाण क्या होते हैं, तो ये होते हैं पत्थर के औजार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था, तो ये होता आपका बिहार में। याद रखिए 1917 में शुरू हुआ था चंपारण आंदोलन। किसके विरुद्ध, तो 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध। 3 कठिया प्रणाली क्या थे, तो 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसी के विरुद्ध में आपका ये चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था बिहार के चंपारण जिले में, जिसमें आपको महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था आंदोलन करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर आते हैं, तो ये आते हैं आपका चौथे स्थान पर। मंगल ग्रह आपका सूर्य से चौथे स्थान पर आते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले होंगे सूर्य के बाद होता शुक्र, फिर होगा बुध, फिर होगा शुक्र, बुध, पृथ्वी, इसके बाद चौथे स्थान पर आता है मंगल।
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है आपका बुध ग्रह, जबकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह को भोर और शाम के तारा भी कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों को निश्चित पथ को क्या कहते हैं? इसे ऑर्बिट कहते हैं, हिंदी में कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है मानव आँख के किस भाग के पर छवि बनता है? तो ये बनता है आपका प्रतिबिंब रेटिना पर। ध्यान रखिएगा, मानव की आँख उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अवशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मलो उत्सर्जन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि डार्क पेशी डायफ्राम जो कि आँख की पुतली को नियंत्रण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं सिलेंडरी मांसपेशियाँ। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है कि किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? ध्यान रखिएगा, कर हमेशा एक खड़ी यानी सीधा, तो ये होगा आपका समतल दर्पण में। समतल दर्पण में आपका सेम प्रतिबिंब बनते हैं, जितना बड़ा वस्तु होगा इतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, यानी समान और आभासी बनता है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है कि किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखी नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखता है? ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी गिलास में यानी कोई भी आप बाल्टी में पानी से भरी बाल्टी में आप एक छड़ी रखते हैं तो छड़ी टेढ़ी दिखाई क्यों देते हैं? तो ये भी कारण आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि MP3 प्रारूप क्या है? MP3 प्रारूप क्या है? तो 39 हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑडियो प्रारूप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है आपका CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है कि कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में हम उस वस्तु को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कागज जल गया तो वह दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ पिघल कर पानी बन गया, पानी से हम बर्फ़ को बना सकते हैं, तो यह आपका भौतिक परिवर्तन। लेकिन आपसे पूछ रहा है कागज़ का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 क्वेश्चन है कि खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये होती है नमक की। खारे पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चित्र ने प्रसिद्धि दी? तो ये होगा आपका RK लक्ष्मण। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है कि द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि द्विफोकी लेंस में आपसे कभी पूछता है कि इसके ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है और निचले भाग में कौन सा लेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी भाग में हो जाएगा आपका अवतल लेंस और निचले भाग में हो जाएगा उत्तल लेंस। ऊपरी से अवतल और नीचा उत्तल। ध्यान रखिएगा, नीचे उत्तल और ऊपरी भाग में अवतल होते हैं। यह क्वेश्चन आपका ये अभी एग्ज़ाम जो हुआ था आपका BPS, ये हुआ था आपका पटना हाईकोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विफोकी लेंस में आपके यानी जो अंदर का भाग है इसमें कौन सा लेंस होता है और बाहरी भाग में कौन सा लेंस होते हैं, यानी नीचे और ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होते हैं। इसीलिए आपको बता दिए कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट है कि कौन सा एकमात्र खेल है जहाँ पर बोलना अनिवार्य है?
तो कबड्डी है। हम लोग छोटे में कबड्डी खेले होंगे कि इसमें कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, तो कबड्डी में आपको बोलना पड़ता है। नेक्स्ट आपका 46 कि संतुलन की अनुभूति किससे होती है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यह होता 1920 में और 1922 में जाकर समाप्त हो गया। 1920 में यह स्टार्ट हुआ था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसको शुरुआत किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन को 1920 में शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट आपका कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपका भगत सिंह, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रशांत द्वीप समूह देशों और भारत प्रशांत द्वीप समूह के सहयोग फोरम के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो यह की है भारत ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है कि डॉट बॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है, ये है आपका बांग्लादेश का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी, तो यह क्या था, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के सिफारिश, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं, तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, इसलिए इसका आंसर होगा कभी नहीं। चलिए एक चीज़ जान लेते हैं कि देखिए भारत में 3 तरह के आपातकाल लग सकते हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय आपात, तो ये इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 352 में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तो ये लगते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356। तीसरा है आपका वित्तीय आपात, ये लगते हैं आपका 360 के तहत, अनुच्छेद 360, याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। तो अभी तक आपका वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका 53 है क्वेश्चन है कि यदि सभी निवेशकों में परिवर्तन के कारण उत्पाद में समानुपाती परिवर्तन होता है तो यह किससे संबंध मामला है, तो ये हो जाएगा आपका स्केल के नियत प्रतिफल नियम, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो यह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर थे, अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, और अलादी कृष्णा स्वामी इसका सदस्य थे, और गोपालचारी अयंगर ये भी इसके सदस्य थे। याद रखिएगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, और इसमें आपका टोटल 7 सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य शामिल थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था, ऑप्शन आपका देखते हैं, ये किया था आपका लॉर्ड थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी हो जाएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया था थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, ये आपका हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे। अनटोल्ड स्टोरी, ये आपका एम एस धोनी का ये बायोग्राफी पिक्चर है,
MS धोनी का बायोग्राफी पिक्चर है अनटोल्ड हिस्टोरी, जबकि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है आपका खुशवंत सिंह। याद रखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है कि DPT का अर्थ क्या है। DTP का अर्थ क्या है। यह होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है कि PURA यानी प्योरा स्कीम के वकालत पहली बार किसने की थी, जिसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया था। तो यह किया था आपका श्री APJ अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 आपका कि एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 60 है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है। अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है, इसे प्रतिगामी कर व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट आपका 61 क्वेश्चन है कि चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। तो ये आपका सूर्य सेन के नेतृत्व में बोला गया था, सूर्य सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों के रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। ये आपका बोरॉन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है। तो यह हो जाएगा आपका, यह है आपका अस्थायी सदस्य, यह आपका चीन, फ्रांस, रूस, UK और अमेरिका, यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके 5 सदस्य है। ध्यान रखिएगा, UN में आपका 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, यानी टोटल आपका 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है, पौधे के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है कि हर्ट्ज क्या मापने के यूनिट है। तो ये मापते हैं आपका तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु में कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो विषाणु में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है कि जल गैस किसका संयोजन है। तो ये आपका CO+H2, CO+H2 इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश चाय का निर्यातक नहीं है। तो श्रीलंका, भारत, केन्या चाय के निर्यातक देश है, जबकि UK यानी इंग्लैंड आपका, यूनाइटेड किंगडम आपका, वह चाय को अपना आयात करते हैं, ऑप्शन ई हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो रैम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। तो ये 2 बार, ऑप्शन डी हो जाएंगे। कितने बार लूटा। तो 2 बार लूटा है, याद रखिएगा। एक बार 1664 में, एक बार 1664, एक बार 1670 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, एक मिनट, 72 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी आपका ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे,
याद करिएगा, याद रखिएगा इसे कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है कि बादल फटने का क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा आपका कि भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होना, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 75, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, ये होता है आपका समवृत्ति, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन है कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, तो ये है नदिये, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 77 कि जैव वक्षण अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है, तो ये होगा सूंघना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 78, क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है, तो ये आपका कोलकाता और मुंबई, कोलकाता और मुंबई। याद रखिएगा आपका कोलकाता है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, जबकि मुंबई आपका मध्य और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो यह क्या था आपका कोठारी समिति ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 80, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या अस्थिरकारी मूल्य वृद्धि का परिणाम है, यानी मुद्रास्फीति के कारण होता है। विकास में बाधा, बिल्कुल सही है। आर्थिक विषमताओं में वृद्धि, यह भी सही है, ए बी सही है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी है सभी, ऑप्शन डी है भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है, तो ये मिलता है आपका आयोडीन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82, इसमें आपको मिलान करना है, 82 में आपका मैच करना कि किस में किसका क्या होगा। तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, तो ए का हो जाएगा आपका 4, ए का हो जाएगा 4, फिर होगा बी का हो जाएगा आपका 1 योगशास्त्र हेमचंद्र, फिर है आपका सी, तो सी है सी भाष्य, इसका हो जाएगा आपका सी का 3 हो जाएंगे रामानुज, और सिद्धांत शिरोमणि ये हो जाएगा भास्कराचार्य, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो ये था आपका जयप्रकाश नारायण, सचिव थे जयप्रकाश नारायण, जबकि इसका अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष थे आपका आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो एन.के. सिन्हा ये भी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह भी थे, जगजीवन राम यह भी थे, और श्यामानंदन प्रसाद मिश्र यह भी थे, यानी ऑप्शन ई हो जाएंगे एक से अधिक। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ई है, तो ऑप्शन ई आप ध्यान से, इसमें ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, फिर भी ऑप्शन ई आंसर होता है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, मान ली इसमें चारों सही है, फिर भी आप ऑप्शन ई मारिएगा, चारों में से कोई नहीं है, फिर भी ऑप्शन ई आंसर होगा। तो एग्जाम में आप ध्यान से ऑप्शन ई को देखिएगा, नहीं तो आप जल्दी में, जैसे आपको याद रहता कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी मारकर निकल गए, लेकिन आपका ये गलत हो गया। इसीलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, और उसके बाद ऑप्शन ई भी रहता है, इसीलिए डर रहता है कि इसमें एक से अधिक सही ना हो जाए। नेक्स्ट आपका 85 क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था आपका मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है, यानी ब्रिटिश बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री है मोहम्मद यूनुस, जबकि आपका स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है 86 से, तो चलिए हम देखते हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को। क्वेश्चन है कि किसी लघुत्तम संख्या को 9, 12 और 16 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, शेष 5 बचता है, तो वह संख्या क्या है। सिंपल है, आप क्या कीजिए, 9 जो संख्या दिया है हमें 9, 9,
12 और 16 का एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा 3 3 9, 3 चौक 12, 16 ही रहेगा। फिर 4 से लगाइएगा, तो इसका जो एलसीएम कीजिएगा आप, तो एलसीएम तो आता होगा ना, तो एलसीएम आएगा आपका 144। एलसीएम कीजिएगा 9 12 16 का आता है 144 आएगा। और शेषफल 5 रहता है, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 149। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87। 87 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि किसी गोले का आयतन उसके सतह के क्षेत्रफल के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। देखिए, तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, यह बराबर है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 कट जाएंगे, पाई कट जाएंगे, 2 आर से यहाँ पर 2 आर कट जाएंगे, बचेगा 1 आर, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 3, यानी आपका त्रिज्या आ गया ऑप्शन ए 3, इसका त्रिज्या आ जाएंगे। आसान था। नेक्स्ट आपका 88 क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 15 है और उसका अंतर 3 है, यानी दो संख्या को जोड़ते हैं तो 15 आता है और उसका घटाते हैं तो 3 आते हैं। ऐसा प्रश्न को आप ऑप्शन से बनाइएगा जो आसानी से बन जाएंगे। देखिए, ऑप्शन ए में है 15 12 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ये नहीं होगा। बी में देखिए 9 6 15, ये तो हो गया, लेकिन माइनस कीजिए तो 9 में से 6 गया 3, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो गया। लेकिन इसको आप जब बनाइएगा तो समय ज़्यादा लगेंगे, तो ऐसा प्रश्न को कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से ही डील कर दे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89, यह देखिए सिंपल ही है। यहाँ देखिए 3/4 गुने 3/4 है, इसका मतलब 3/4 का होल स्क्वायर होगा, और ये माइनस है 1/4 गुने 1/4, यानी 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर में बच जाएगा ए प्लस बी। समझिए, ऊपर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, नीचे में आपका है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कट जाएंगे, बचेगा आपका सिर्फ ए प्लस बी। तो एक जगह आप 3/4 लीजिए और बी की जगह 1/4 लीजिए, तो ये आ जाएगा 4/4, यानी 1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसका बी हो जाएंगे 1। नेक्स्ट आपका कि क्वेश्चन नंबर 90। अब देखिए, इस प्रश्न को कितने स्टूडेंट करेंगे, इसको क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना समय आपको नहीं देना है। इस क्वेश्चन देखिए, ये आपका ए स्क्वायर, ये है प्लस 2ab, ये आपका बी स्क्वायर, क्योंकि 0.5 गुने 0.5 है, इसको बी मान लीजिए। तो ये आप सही से देखिए, तो ये आपका फार्मूला पा गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यानी एक जगह क्या लेंगे, एक जगह लेंगे 1.5 और बी की जगह लेंगे 0.5, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 1.5 प्लस 0.5 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपका यह 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, देखते हैं आप इसका आंसर मार सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 91, ये रीजनिंग प्रश्न है। देखिए सिंपल ही है, यहाँ देखिए, यहाँ एन है, यहाँ एम है, तो एम के बाद एन आता है, फिर जेड के बाद ए आता है, एल के बाद एम आता है, डी के बाद ई आते हैं। इसी तरह से निचले लंबाई होगा। अब देखिए सी है तो बी के बाद सी होगा, के के बाद एल होगा, अजय के एल, फिर जेड के बाद ए होगा, एस के बाद आई और एल के बाद एम, ऑप्शन ए हो जाएंगे, सिंपल है। नेक्स्ट आपका 92 में देखिए, ये आपका दिया है, एक क्रम से आपको सजाना है इसको। तो देखिए, सबसे पहले आएंगे परिवार, सबसे पहले आएंगे आपका, परिवार नहीं, सबसे पहले आपका सदस्य। परिवार में सदस्य होता है ना, 1 आदमी 2 आदमी 4 आदमी, तो पहले सदस्य आएंगे, सदस्य से मिलकर बनेगा आपका परिवार, सदस्य से मिलकर बनेगा आपका परिवार, तो परिवार आ जाएंगे 2 स्थान पर। इसके बाद होगा आपका समुदाय, 3 स्थान पर 2 आएंगे, फिर होगा समुदाय से आपका बनेगा मोहल्ला 4 नंबर पर, फिर होगा देश 5 नंबर पर। तब देख लिए अरेंज करके, तो हो जाएगा आपका 3, इसके बाद 1, इसके बाद
2 3 1 2, सॉरी ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, 3 1 2 4 5 आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93, सिंपल है, यहाँ 8 है, यहाँ 512 है। सोचिए तो ये 8 का क्यू है, 8 है तो इसका आगे 8 का क्यू है, तो 9 है तो 9 के आगे 9 का क्यू होगा, तो 9 का क्यू होता है 729, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 94 में देखिए कुछ नहीं किया गया, इसको उल्टा क्रम लिखते गया। पी है यहाँ तो पी यहाँ दे दिया, ओ आया, फिर एल है, फिर आपका एल है, आई है, फिर टी है, ई है। इसी तरह से देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन डी है तो यहाँ डी है, फिर आर है तो यहाँ ए है, ये नहीं होगा। बी में देखिए एस है, आई है, एन है, जी है, एल फिर ई, बिल्कुल सही है बी, यानी कुछ नहीं किया, उल्टा दिया बस। आगे देखते हैं 95 में देखिए क्या किया, तो यहाँ देखिए ए के बाद डी है तो 3 प्लस कीजिए तो डी आएगा, बी सी डी। उसी तरह से डी के 3 प्लस कीजिएगा तो जी आएगा। इसी तरह यहाँ भी होगा, बी के बाद 3 प्लस कीजिए तो सी डी ई होगा, फिर ई के बाद कीजिए एफ जी एच, फिर जे के बाद कीजिए तो जी के बाद जे आई जे के एल एम, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया, ई एच एम टी। नेक्स्ट आपका 96 है कि जिस तरह लेखक का संबंध पेन से है उसी तरह डॉक्टर का संबंध किससे होगा, तो ये होगा आपका स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 97 है कि सिरके में निम्न में से क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 98 क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, तो ये थे आपका खान अब्दुल गफर खां। इसका जन्म आपका पाकिस्तान में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 99 क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधारी रहते हैं, तो यह रहता है आपका 65 साल। तो सुप्रीम कोर्ट का 65, हाई कोर्ट का 62, याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का 65 और उच्च न्यायालय का 62। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंधित व्यवहार है, किससे संबंधित व्यवहार है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सदस्यों को चेतावनी संकेत। तो ये था आपका 100 प्रश्न, जिसमें आपका मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग के प्रश्न थे और करेंट अफेयर के भी प्रश्न शामिल थे। तो इसी तरह का प्रश्न आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आने वाले हैं, तो इस तरह का आप सेट को ज़रूर लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, और इससे आपका तैयारी का भी पता चल जाएंगे कि किस तरह का तैयारी है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।